मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, रेलवे कोई ना कोई ऐसा काम करता रहता है जिससे बच्चे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और अभी नई घटना जो है वो ये है कि रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी थी वो एसएससी जीडी के थ्रू वो सिलेक्शन करा रहे हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन कंडक्ट करा रही है। दिक्कत ये है कि आपने जो नया नोटिफिकेशन दिया रेलवे की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि भैया जो हाइट है ना वो 170 सेंटीमीटर चाहिए। जबकि पहले अगर हम बात करें एसएससी जीडी पे ना, इसकी आरपीएफ कांस्टेबल पे, तो मेरे प्यारे बच्चों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मेल की जो हाइट चाहिए होती थी वो 165 सेंटीमीटर चाहिए होती थी। अब आपने उसे बढ़ा के कर दिया 170 सेंटीमीटर। और केवल ऐसा नहीं है कि जनरल बच्चे ही इससे परेशान हो रहे हैं। जो मेरे बच्चे फीमेल हैं उनकी 157 थी, उनकी अभी भी 157 रखी गई है ना। जो मेल एसटी बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने जो हाइट पहले 160 सेंटीमीटर थी उसे बढ़ा के इन्होंने अब 165 सेंटीमीटर कर दिया। तो कुल मिला के मतलब यह है कि ये हाइट एक ऐसी चीज है जिसे कोई बढ़ा नहीं सकता। तो आप जो 2024 से जो बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो अपनी पढ़ाई के डिफिकल्टी लेवल को आप बढ़ा देंगे, वो उसे मैच कर लेगा। फिजिकल के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे, वो मैच कर लेगा। लेकिन हाइट कहां से बढ़ा दे, वो चीज कहां से लाए। और दूसरी चीज आपने क्या किया कि भाई पहले मिनिमम एज 18 थी और मैक्सिमम एज थी 25 आरपीएफ कांस्टेबल की। अब क्या किया जी, मिनिमम एज तो 18 ही रही लेकिन मैक्सिमम एज कर दी 23 साल। तो अब जो बच्चे 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, वो अपनी उम्र कम कहां से करें। भाई अगर कोई बच्चा यूं कहे कि आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो उसके पीछे दो तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि वो इंग्लिश से भी बचना चाहते थे, लैंग्वेज का पेपर नहीं देते थे, लैंग्वेज होती ही नहीं थी रेलवे में। दूसरा, कहीं ना कहीं उनकी उम्र में छूट ज्यादा रहती थी। तीसरा, हाइट में भी रिलैक्सेशन था। आपने बच्चे को उन तीनों ही तरीके से मार लिया। तो चलिए हम लैंग्वेज वाली मुद्दे को तो हटा देते हैं, लेकिन हम ये वाली बात तो समझते हैं कि भाई 25 साल से अब आप अगर 23 साल पे ले आए हैं तो यहां बच्चे को दिक्कत होगी। अगर आप यहां पे हाइट 165 से 170 पे लेकर आ गए हैं तो बच्चे को दिक्कत होगी। हम इस चीज के लिए आपको इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि ठीक है पहले आप 120 सवाल पूछते थे, 35 रीजनिंग के, 35 मैथ के, 50 जीके जीएस के, लेकिन अब आप 20 सवाल रीजनिंग के, 20 सवाल जनरल अवेयरनेस के, 20 सवाल मैथ के, लेकिन 20 सवाल आप पूछ रहे हैं लैंग्वेज के। तो चलिए ये बात तो फिर भी मानी जा सकती है कि बच्चा अपनी तैयारी करेगा और पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा और इस चीज को कोप अप कर लेगा। लेकिन हाइट को और उन चीजों को कैसे कोप अप करे। और मेरे दोस्तों, जो अब ये एग्जाम एसएससी जीडी कराने जा रहा है और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर को आना चाहिए था या अक्टूबर 2025 में आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि ये नोटिफिकेशन आपको लगभग लगभग नवंबर में मिल जाएगा और अब ये नोटिफिकेशन नवंबर में आपको मिल जाएगा। देखिए अब दो तीन चीजें, सबसे पहली चीज तो ये कि हम सबको इस आवाज को बड़ा बनाना होगा। हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एटलीस्ट एक बार बच्चों को ये रिलैक्सेशन दिया जाए, हाइट में भी और एज में भी, वो जरूरी है। और उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हम एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, जस्टिस फॉर आरपीएफ एस्पिरेंट्स। तो आप इस वीडियो को दबा के शेयर करिए मेरे भाई। आप लोगों ने छठ पूजा का त्योहार मना लिया, दिवाली मना ली, अब वक्त है अपने हक की आवाज को बुलंद किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अब इस ट्विटर को ट्रेंड कराना है और ये ट्रेंड कराना हमने 30 अक्टूबर को, और ये कराना है सुबह 11 बजे ट्विटर पे, ताकि हम अपने बच्चों के दर्द को रेलवे तक पहुंचा पाए कि भाई दिक्कत क्या है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए मेरे बच्चे। मैं फिर से इस चीज को लिख देता हूं यहां ताकि आप समझ पाए। 30 अक्टूबर है भाई, ठीक है, और सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन होगा।